हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका फिर से जर्नी क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 को देख लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर चेक करेंगे, ये लीनियर स्फीयर है जो उसको चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो पहले कंपेयर करेंगे A1 अपॉन A2। तो यहाँ पहले इक्वेशन में क्या है, x का कोएफिशिएंट यानी A1 क्या है, 1 है, और यहाँ क्या है, नीचे में 3 है। फिर निकालेंगे B1 अपॉन B2। तो B1 ऊपर का मतलब पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, -1, और सेकेंड में -3। C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो 8 है, और ये हो जाएगा आपको 16। फिर तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ मिलेगा आपको 1/3 इक्वल टू 1/3, और ये हो जाएगा आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, यानी कि A1/A2 इक्वल है B1/B2। इसे थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। A1/A2 इक्वल है B1/B2, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस तरह के कंडीशन में क्या होता है कि जो लाइंस होती हैं वो लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो लिखेंगे कि द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, यानी पैरेलल होंगे। अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो हमें पता है देयरफॉर द linear therefore the linear equation are inconsistent। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। जब इनकंसिस्टेंट आएगा तो हमें ग्राफिकली सोल्यूशन नहीं निकालना है। ठीक है, जब कंसिस्टेंट आएगा तभी हमें क्या करना है, ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फिर करेंगे A1 अपॉन A2। तो पहले इक्वेशन में A1 का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, और सेकेंड इक्वेशन में 4 है। फिर निकालेंगे B1 अपॉन B2। तो पहले इक्वेशन में क्या है, 1 है, और यहाँ माइनस का 2 है, तो माइनस को ऊपर ही लिख लेते हैं। ठीक है, नीचे नहीं लिखते हैं। और यहाँ C1 अपॉन C2, यहाँ है आपको माइनस का 6, और ये है माइनस का 4। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 1। ये सिंप्लीफाई ऑलरेडी है। ठीक है, चलिए, और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 के टेबल से करेंगे तो 3 बार में, 2 के टेबल से करेंगे तो 2 बार में। ठीक, तो यानी कि A1 अपॉन A2, और ये एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया आपको 1/2, और ये आया आपको माइनस का 1/2, यानी कि इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इस तरह के कंडीशन में क्या होता है कि जो लाइंस होती हैं, लाइंस का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है, तो लिखेंगे लाइन आर इंटरसेक्टिंग। क्या होंगी, लाइन जो होंगी इंटरसेक्टिंग होगी। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो इसका मतलब देयरफॉर द लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या होगा, द देयरफॉर द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट आ गया तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकली के लिए हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर इस साइड में निकाल लेते हैं। पहले इक्वेशन यहाँ लिखते हैं, 2x प्लस का y। इसको हम लोग क्या करते हैं, जो माइनस का 6 इधर है, इक्वल किधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, आपको 6 आ जाएगा। तो पहले इक्वेशन के हम लोग 2 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है,
यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई, और इसके लिए दो ही पॉइंट निकालिएगा, दो पॉइंट पे ही बहुत है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम पुट करते हैं जीरो, ध्यान से देखिएगा कि अगर हम यहाँ पुट करेंगे जीरो तो ये टोटल टर्म कितना हो जाएगा। देखिए हम सॉल्व करके दिखाए थे, 2 × 0, तो ये जीरो हो जाएगा और ये बच जाएगा आपको प्लस का वाई, तो वाई कितना आ जाएगा 6। यानी कि अगर हम जीरो पुट करते हैं तो वाई कितना आ रहा है 6। यानी एक जगह पे जब हम यहाँ जीरो पुट करेंगे तो वाई कितना मिला हमको 6 मिला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम एक जगह पे वन पुट करते हैं तो 2 × 1 प्लस का वाई इक्वल टू 6, यानी कि ये हो जाएगा 2 प्लस का वाई इक्वल टू 6। तो ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो यानी कि 6 में से 2 माइनस होगा तो वाई कितना आएगा 4। यानी कि अगर हम एक से जगह पे वन रखते हैं तो वाई हमें मिल रहा है 4। ठीक है, तो ये पहले इक्वेशन के लिए हमने फाइंड कर लिया है। अब दूसरे इक्वेशन के लिए पता करते हैं, सेकेंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है आपके सामने 4x माइनस का 2y, फिर यह इक्वल के इधर माइनस में इधर रख देते हैं तो कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। ठीक, इसके लिए भी यहाँ बॉक्स बना लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा आपको वाई, दो ही पॉइंट इसका भी फाइंड करते हैं। देखिए जब हम यहाँ x की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे जीरो और ये हो जाएगा 4, तो टोटल टर्म हो जाएगा जीरो, तो ये आ जाएगा आपको माइनस का 2y। क्या हो जाएगा माइनस का 2y। ठीक, तो 4 आप इधर है तो ये माइनस जाके y से डिवाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 आंसर आएगा। ठीक है, ये 2 इधर डिवाइड करेगा और ये माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2। तो अगर हम जीरो की जगह पे एक्स के यानी कि एक्स की जगह पे सॉरी एक्स के जगह पे अगर हम जीरो पुट करते हैं तो हमें वाई कितना मिल रहा है माइनस का 2 मिल रहा है। ठीक, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट एक आगे की तरफ। फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक से जगह पे वन पुट करते हैं। एक से जगह पे अगर वन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 4 माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 4। 4 इधर साइड में है जो प्लस में, इधर भेजेंगे तो कितना माइनस हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 4, तो माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यानी कि जो माइनस 2 इधर आकर डिवाइड करेगा तो हमें y कितना मिलेगा 0 मिलेगा। कितना मिलेगा 0। तो यानी कि हमने जब एक से जगह पे कितना रखा था वन रखा था, क्या पुट किए थे वन। अगर हमने एक से जगह पे वन पुट किया था तो हमें रिजल्ट कितना मिला y कितना मिला 0। ठीक, तो हमने सबके लिए पॉइंट फाइंड कर लिया है। अब चलिए हम लोग ग्राफ के प्लॉट करते हैं इसका। ठीक है, आइए मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। ठीक है, प्लॉट पूरा तरह नहीं किया है, मतलब कोऑर्डिनेट कर लिया है। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस। तो हम लोग पहले ग्राफ का जो इक्वेशन का जो पॉइंट आया है उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट आपके सामने क्या मिला है एक्स, पहले अगर एक्स में यहाँ चलते हैं, यहाँ दोनों तरफ क्या होता है जीरो होता है, तो एक्स अगर जीरो है तो वाई कितना है 6 है, तो पहला पॉइंट मिल गया एक्स 0 कमा वाई 6। फिर अगर एक्स 1 है तो 1 है। ठीक है, तो वाई कितना है 4 है, तो वाई यहाँ आ जाएगा आपको सामने। बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, ये फ्री हैंड ड्रॉ हो रहा है तो फ्री हैंड की तरह ही दिखेगा। आप बिल्कुल ग्राफ कॉपी में करिएगा, आपको सब बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है, पहले के लिए हो गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इस लाइन से इस लाइन को हम लोग मिला देते हैं आगे की तरफ। ठीक, आगे सेकेंड इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, जो पॉइंट्स मिले हैं। एक्स अगर जीरो है तो जीरो पे आ गए। ठीक है, तो वाई कितना है माइनस का 2, तो माइनस 2 कहाँ होता है नीचे होता है। ठीक, तो ये आपको नीचे मिलेगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा आपको पॉइंट। क्या एक्स अगर जीरो है तो वाई कितना है माइनस का 2, ये पॉइंट। फिर आगे बढ़ते हैं, एक्स अगर 1 है तो एक्स 1 है तो वाई कितना है 0, तो ये 0 हो गया, तो ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो एक्स जो है आपको 1 तो वाई कितना हो गया 0, तो ये जो लाइन है ये लाइन सीधी लाइन मिलेगी, तो मिला देते हैं इसको स्ट्रेट लाइन से, ये लाइन और ये लाइन ऐसा आएगी
और इस लाइन को हम लोग आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर जो इसको हम लोग चेक किए थे कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, देख रहे हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसा मिल गया आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन यानी जो लीनियर पेयर आपको कंसिस्टेंट मिलेगा वो उसको आप लोगों को ग्राफिकली सॉल्व करना है, और जो नहीं मिलेगा इनकंसिस्टेंट होगा तो उसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में